अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फुल फेस की जो है परमिशन नहीं थी, इसलिए हमने हाफ फेस पे ही काम करना है। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ब्राइडल बेस के रिलेटेड होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चियों के क्वेश्चन थे कि आप हमें ब्राइडल बेस बनाना सिखा दें। हम पार्टी मेकअप तो कर लेती हैं, लेकिन ब्राइड की जो बेस है वो बनाना जो है ना वाकई मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला जो स्टेप होगा, आप सबको पता है कि आपने स्किन को क्लीन करना है। स्किन को क्लीन करने के बाद आपने अपना अगला काम स्टार्ट करना है। आप क्लीन कैसे करना है, उसमें आप क्लींजिंग भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है। आपने जस्ट बेबी वाइप्स लेने हैं, उनसे अपनी स्किन को अच्छे से नीट कर लेना है। नीट करने के बाद अभी जैसे गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में मैं जो है प्राइमर भी यूज़ करती हूँ, टोनर भी यूज़ करती हूँ, मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करती हूँ। ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ या हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन आ गई है ना, तो उस पर हमने उस स्किन को देख के जज करके हमने अपना काम करना है। लेकिन अभी जो हमारे पास स्किन है वो जो है कॉम्बिनेशन स्किन है, और इसमें हमने कैसे काम करना है, मैंने जस्ट इसे वाइप से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद जो है अगर आपके पास प्राइमर नहीं है, अभी ये मेरे पास इनहैंस पीटी वालों का है और मैंने आपको बताया मैं यूज़ नहीं करती, सर्दियों में यूज़ करती हूँ, गर्मियों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, और सर्दियों में भी जस्ट जिनके ओपन पोर्स हैं उस पर यूज़ करती हूँ। अगर हमारे पास इस तरह की बिल्कुल नीट एंड क्लियर स्किन आ गई है तो उस पर मैं यूज़ नहीं करती। इसमें मैंने आपको दिखाया है कि अगर आपने करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करें। गर्मियों में कलर करेक्शन करनी है, जो जो एरियाज आपके डार्क हैं, ये सही आ रही है। अब ये स्किन टोन है हमारे पास, ये है 36 और यहाँ पे इसके डार्क सर्कल हैं। अगर अभी इसकी डिमांड है कि मुझे थोड़े से फेयर बेस चाहिए, अगर हम फेयर बेस डायरेक्ट उठाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं तो क्या होगा, आइज वाले एरिया से जो हमारी जगह डार्क हैं, जैसे ये हमारी अपर लिप्स है और ये चिन एरिया और ये जो हमारी आइज के नीचे वाला एरिया है, ये थोड़ा सा डार्क होता है। यानी जो हमारी स्किन का कम्प्लेक्शन है, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है। ये मेरे पास ऑरेंज कंसीलर है मून टच वालों का, और ये मेरे पास 36 लेडी बर्ड की बेस है। अब मैंने क्या करना है, हमारे पास जो स्किन टोन है वो 36 है और हमने इस पे जो है ना डायरेक्ट इसको उठा के नहीं लगाना अपने ऑरेंज कंसीलर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज है और अगर हम इसे यहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से हमारी बेस जो है डार्क हो जानी है। ठीक है, ये हमारे पास मून टच का जो है ऑरेंज कंसीलर है, इसको हमने 1 स्वैच लिया है यहाँ पे, और इसका जो 36 है लेडी बर्ड का, इसका भी 1 स्वैच लिया और हमने यहाँ पे इसे कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये देखें, ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज था, अब ये 36 था। 36 इनकी स्किन टोन है, तो हमें जो है स्किन टोन से इनके जो डार्क सर्कल हैं और फेस पे जो थोड़े बहुत निशान हैं वो थोड़े से डार्क हैं, तो हमने जो कंसील करना है वो उससे 1 टोन डार्क में करना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑरेंज कंसीलर है, तो हमने किस तरह से करना है, आपके पास 36 बेस नहीं है यहाँ पे, अगर आपके पास कोई फेयर बेस भी है तो हमने 1 स्वैच लेके ऑरेंज कंसीलर उसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करके उसको नीचे आपने कंसील कर लेना है। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे कर लिया है। आईज के नीचे हमने इस तरह से इसको ब्लेंड कर देना है। ये देखें, यहाँ से मैंने कर लिया है, कंसील कर लिया है इस एरिया को। और इसके बाद जो हमारा अपर लिप्स वाला डार्क एरिया था वहाँ पे भी हमने इस तरह से लगा लेना है। मैं आपको सिखा रही हूँ हाफ फेस पे, आपने जब फुल पे बनाना है तो आपने इसी तरह से ही बनानी है। हाँ, जिधर नीड है आप इस करैक्टर को लगा लें जो हमने बनाया है, अगर नीड नहीं है, बाकी फेस आपका ठीक है और अनइवन नहीं है, तो आप डायरेक्ट अपनी बेस उठा के आपने काम स्टार्ट कर लेना है। अब इनके लाइट जो थे डार्क सर्कल थे और ये जो टी जोन एरिया था हल्का सा डार्क था, तो हमने इसे लाइट सा कंसील कर लिया। ठीक है, कंसील करने के बाद आपने अपना जो है ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उससे आपने ये एरिया अच्छे से कर लेने हैं ब्लेंड करने के बाद इस तरह से। इसके बाद जो अगला आपका स्टेप है वो आपका होगा, आपकी बेस होगी। ठीक है, अब बेस आपके पास कोई भी है, अब आपको आगे जो है बेसिस को कस्टमाइज़ करना भी बताऊंगी, लेकिन ये हमारी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ ब्राइड पे या पार्टी मेकअप पे, वही बेस मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास मिशाज की बेस है, ब्राइडल बेस है ये। इसका पार्टी पे भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी मेकअप में भी और ब्राइडल पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका शेड है आइवरी। इसका शेड मेरे पास आइवरी है और मेरे पास जो स्किन टोन है वो 36 है, और ये डिमांड कर रही हैं थोड़ी सी फेयर बेस, यानी 1 या 2 टोन फेयर हो जाए, इस तरह की बेस की डिमांड कर रही हैं। लेकिन मेरे पास जो है आइवरी है, और जो ये डिमांड कर रही हैं वो मेरे पास शेड नहीं है, तो हमने इसको अपने शेड में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक, अब इसको हमने इसकी स्किन टोन के हिसाब से कैसे कन्वर्ट करना है, ये मेरे पास जो फिक्सर पाउडर है
ये शेफर का है और इसका नंबर है 14। इसको हमने इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेना है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, इसका दूध ना पिलाना, वो खराब हुआ पड़ा होना है। इसको हमने इसमें अंदर ही ऐड कर लिया है और इसको हमने यहाँ पे कर लेना है मिक्स अच्छे से। अब मिक्सिंग का तरीका आप सेपरेट भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगता है आपने वैसे कर लेना है। इस तरह से हमने इसे इस तरह से ही मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है हमने यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दिया। वो आपने ये नहीं कहना कि मिक्स अंदर क्यों किया है, आपने मिक्स सेपरेट भी कर सकते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, इसके अंदर करना है तो अंदर कर लें। अब हमें तो टेक्निक पता है कि हमने किस तरह से काम करना है। इस तरह से भी कर सकते हैं, हम सेपरेट भी कर सकते हैं। फेस को आप थोड़ा सा ड्रैग करके ऐसे करके लगाएंगे इस तरह से। बार के लाओ, बार फिर लेवल दो जा सब बना समझी इसी बेस को आपने आईज के नीचे भी, आईज के नीचे आपने ध्यान रखना है, सटीक आ रहा है फेस का। आईज के नीचे आपने ख्याल रखना है, आपने ये जो बेस लगाई है और ब्लेंडिंग की है, आपके ब्यूटी ब्लेंडर में इतनी बेस है कि आपने उसी को आईज के नीचे देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा भर भर के अमाउंट नहीं देनी। जो बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं यहाँ पे हमारी एक्रीज आ जाती है, जो क्लाइंट आके कंप्लेन करते हैं उनके रीजंस यही होती हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिस लगा देते हैं। और एक बात याद रखें कि आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ब्लेंडिंग में आपकी कोई कमी पेशी ना आए। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी तो आप जितनी मर्जी अच्छी बेस लेंगे, आपकी वो बेस भी क्रैक कर जानी है, ठीक है। अब लेकिन लगानी आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में है। आपके फेस को जितनी नीड है आपने जस्ट उतनी बेस उठानी है और स्किन पे लगानी है। एक्स्ट्रा अमाउंट आपने नहीं लगानी। आपको ये लूज़ पाउडर कस्टमाइज़ कैसे करना है ये भी करना सिखाऊंगी। ये यहाँ पे हमारी ब्लेंडिंग जो है कंप्लीट हो गई। अब देखिए मेरे पास सिर्फ था हाफ फेस पे भी मैंने इतना टाइम दिया ब्लेंडिंग पे। जब आप पूरे फेस की ब्राइट ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो 20 मिनट 15 to 20 मिनट तो आपने मस्ट देने हैं ब्लेंडिंग पे। मेरे पास क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर है। अब इसको हमने लेना है। ऐसे लेने के बाद आपने डायरेक्ट इधर लगा नहीं देना, यहाँ पे इसको करना है मिनिमाइज करने के बाद आपने ऊपर देखें। अब हमने जब तक उधर अपना काम किया यहाँ पे क्रीज आ गई हैं, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इन क्रीज को हमने करना है सेट। सबसे पहले स्टार्ट जो लेना है लूज़ पाउडर से फिक्सिंग करने का, वो हमने आईज के नीचे से करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने लूज़ पाउडर को लगा दिया। अच्छे से लगा देना है ऐसे, और बाकी जो है फेस पे इस तरह से आपने लूज़ पाउडर सेट कर देना। ये जो मेरे स्पंज में था मैंने उसी को ही इस तरह से टैप टैप कर दिया है, दोबारा लेके मैंने नहीं लगाया। इसके बाद आपने अपना ये वाला लूज़ पाउडर लेना है। लूज़ पाउडर लेने के बाद इस तरह से डायरेक्ट भी ऊपर लगा सकती हैं। लूज़ पाउडर दे रहे हैं या फेस पाउडर दे रहे हैं, आपने अच्छी क्वांटिटी लेके फेस पे देनी है, क्योंकि अभी गर्मी है, गर्मी में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। आप अच्छे से लॉक नहीं करेंगे अपनी बेस को तो बहुत ही जल्दी जो है अपनी जगह से हट जाएगी। आपने इस तरह टैप कर करके भी लगाना है और इस तरह से प्रेस करके भी अच्छे से जो है अपनी बेस को करना है आपने फिक्स। अब इसे चेक कैसे करना है, ये फिक्स होगी, आपने इस तरह से हाथ लगा के देख लेना है। अगर आपको चिप चिप फील हो रही है तो वहाँ से आपकी जो है बेस अच्छे से सेट नहीं हुई, आपने लूज़ पाउडर दोबारा से वहाँ पे देना है। अब देखिए बिल्कुल जो है परफेक्ट यहाँ पे ये सेट हो गई है। अब अगर आप सर्दियों में बेस बनाते हैं तो यहाँ तक आपकी बेस डन है, लेकिन सर्दियों की बेस और जो गर्मियों की बेस बनाने का मेथड होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है बेस को फिक्स करने का, वो है कोई भी मिनरल बेस। वो आप पैनकेक ले लें या कोई भी मिनरल पाउडर बेस ले लें, जो भी ले लें, उससे आपने इसको फिक्स करना है। और मैंने अपनी हर वीडियो में ये बात बताई है कि अगर आप मिनरल बेस ले रहे हैं तो आपकी मिनरल बेस की क्वांटिटी जो होगी वो होगी 30% और आपके पानी की जो क्वांटिटी होगी जो आपने मिक्सचर बनाना है वो होगी 70%। ये मेरे पास पैनकेक है मैक का और इसकी हमने थोड़ी सी इस तरह से क्वांटिटी ली है।
इसके ऊपर रखेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। बच्चियाँ क्या करती हैं, पानी की क्वांटिटी जो है वो कम रखती हैं और अपनी जो बेस है वो पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है। बच्चियाँ क्या करती हैं, पानी की क्वांटिटी जो है वो कम रखती हैं और अपनी जो बेस है वो ज़्यादा ले लेती हैं, जो मिनरल इसमें ऐड करती हैं या पैनकेक ऐड करती हैं। तो इससे क्या होता है कि क्रीज आ जाती हैं। ये देखें बिल्कुल रनी सा पेस्ट बन गया है। इसको आपने ऐसे फेस पे लगा देना है। इस तरह से ये लगाने के बाद आपने कुछ सेकंड के लिए करना है वेट। और अब जिधर से मैंने अपनी जो है फाउंडेशन या अपनी मूव बेस की ब्लेंडिंग की है, आपने ये हिस्सा नहीं लेना। आप यहाँ से इसको जो है इस तरह करके सेट कर दें। मैं यहाँ पे लाइट हाथ रख के जो है ब्लेंडिंग करूँ या फिर मैं बिल्कुल ऐसे करके ब्लेंडिंग करूँ, मेरी बेस टच से मस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक तो मैंने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की है बेस की, और दूसरा मैंने ऊपर जब लूज़ पाउडर दिया है तो लूज़ पाउडर की उतनी मैंने क्वांटिटी दी है जितनी मेरे फेस को या ऊपर जो मैंने बेस लगाई है उसको नीड थी फिक्स करने में, मैंने उतनी क्वांटिटी दी है। अब मैं जिस तरह मर्जी ब्लेंडिंग करूँ, ये मेरी बेस टच से मस नहीं होगी। ये देखिए मैं बहुत ही सख्त हाथ रख के ब्लेंडिंग कर रही हूँ। कहते हैं ना बहुत लाइट हाथ रख के ब्लेंडिंग करें, बेस हट जाएगी, बेस ये हो जाएगा। बेस कहीं भी नहीं जाएगी। जब आपने उसकी ब्लेंडिंग अच्छी कर ली है ना, आपने उसे फिक्स अच्छे से किया है, तो जब आप ऊपर अपना मिनरल जो है देंगे कुछ भी नहीं होता, बेस आपकी कहीं भी नहीं जाएगी। ये देखिए ये मैंने कर ली अच्छे से ब्लेंड। आपके बाद आपने यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, वेट करना है जब आपकी ये ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना वही वाला लूज़ पाउडर लेना है, ये जो मैंने पहले दिया था, इस तरह से आपने लेना है और यहाँ पे आपने करना है मिनिमाइज़ करने के बाद अब ये हमारी हो गया तकरीबन ड्राई हो गई है। इसके ऊपर आपने इस तरह से लाइट दे लेना है। ठीक है, आगे बात सुनना। इस तरह आपने अच्छे से कर लेना है। फिक्स करने के बाद यहाँ पे आपकी बेस जो है डन है। और हाँ, एक मिनट, यहाँ पे बेस डन नहीं है। इसके बाद जो है आपने अपना काम स्टार्ट करना है आईज मेकअप का। ठीक है, जब आपने सारी बेस बना लेनी है तो आपने यहाँ पे बेस ओके करने के बाद थोड़ा सा अपना जो फेयर लूज़ पाउडर है, गर्मियों में आपको पता है कि लूज़ पाउडर ही यूज़ करते हैं। जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है उस पर आप लूज़ पाउडर फेस पाउडर यूज़ कर लें, अदरवाइज़ आप लूज़ पाउडर करें। ये थोड़ा सा फेयर है, मैंने इसकी अच्छी सी क्वांटिटी इसमें ले ली है। लेने के बाद ये आईज के नीचे हमने इस तरह से इसको रख देना है, इस तरह से। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। इस तरह आप जो भी मेकअप करेंगी ना, आप बहुत ज़्यादा फंकी शेड भी उठा रही हैं, आईज पे ब्लेंड कर रही हैं, तो वो अगर यहाँ पे गिरेंगी भी तो आपके यहाँ पे जैसे ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, तो यहाँ पे एक निशान छोड़ जाते हैं और आईज मेकअप जो है और आईज के नीचे वाला एरिया बहुत अजीब सा लगने लग जाता है। तो सारा मेकअप करने के बाद आपने इसे डस्ट ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपकी बेस है डन। इसके बाद आपने अपना अगला काम करना है, आईज मेकअप करना है। लेकिन हमारी आज की जो क्लास थी वो सिर्फ बेस के रिलेटेड थी। जो